हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समषट्भुज के 6 शीर्षों में से 3 शीर्षों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। इन 3 शीर्ष से बने त्रिभुज का समबाहु होने की प्रायिकता है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं यहाँ पर कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है। प्रायिकता बराबर में क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में क्या आता है, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, ये होती है प्रायिकता। तो अब ध्यान से देखो, हमें क्या बोला गया है कि एक समषट्भुज है और उसके 6 शीर्षों में से 3 शीर्षों को यादृच्छिक रूप से चुना जा रहा है। ठीक है, तो देखो 6 शीर्षों में से 3 शीर्ष चुनने के कुल तरीके, 3 शीर्ष चुनने के कुल तरीके जो है वो कितने हो जाएंगे, कुल तरीके बराबर में हमारे पास आ जाएंगे। देखो, यदि हम n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तु चुनते हैं तो उसके लिए NCR का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 6 शीर्षों में से 3 शीर्ष चुन रहे हैं, तो 6C3 हो जाएंगे कुल तरीके। अब इसको हल करते हैं तो फैक्टोरियल 6 बट्टा में आ जाएगा फैक्टोरियल 3 गुणा में फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा में फैक्टोरियल 3 बट्टा में देखो एक फैक्टोरियल 3 को ऐसे ही रखा और एक फैक्टोरियल 3 का मान हमने 6 लिख लिया। तो इधर देखो, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 विभाजित हुआ, 6 से 6 विभाजित हुआ, तो 5 गुणा 4 कुल तरीके आ गए 20। यानी 6 शीर्षों में से 3 शीर्ष चुनने के कुल तरीके 20 हो गए। अब देखो, अनुकूल परिणाम हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो। अब हमने 3 शीर्ष तो चुन लिए। अब इन 3 शीर्षों से कैसे भी करके हम त्रिभुज बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक समबाहु त्रिभुज चाहिए। इसके ऊपर भी एक प्रतिबंध दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज कैसे बना सकते हैं, देखो इन 3 शीर्षों से। यहाँ पर देखो, ये मान लो हमारे पास में इस प्रकार का क्या है, एक समषट्भुज है। ठीक है, तो समषट्भुज ये इस प्रकार का आएगा ना। तो इसके अंदर जो प्रत्येक कोण है ना, वो कितने डिग्री का होता है। इसके अंदर का प्रत्येक कोण हमारे पास में क्या होता है, 120 डिग्री के होता है। ठीक है, 120 डिग्री के बराबर। तो ये कोण भी 120 डिग्री का आएगा। एक बार इसको नाम दे लेते हैं हम, चलो यहाँ पे। तो ABCDEF। ठीक है, तो पहले मान लो ए शीर्ष से अगर हम अन्य 2 शीर्षों को मिला रहे हैं तो हम देखो कभी भी ए शीर्ष से बी और एफ को तो नहीं मिला पाएंगे। क्यों नहीं मिला पाएंगे, अगर हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो अगर हमने ए लिया, ठीक है, और ए के साथ अगर हमने बी और एफ ये ले लिया, तो यहाँ पर ए तो अधिक कोण बन जाएगा ना 120 डिग्री का, यानी बी और एफ तो हम ले नहीं सकते। फिर देखो, इसके साथ हम बिंदु डी को भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब हम ए और डी को मिला देंगे ना, तो ये जो पूरा है ए डी का माप, ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा आ जाएगा, यानी कि 2a के बराबर होता है। हम जानते हैं किसी भी समषट्भुज में जिसकी भुजा अगर ए हो, ठीक है, तो उसका जो सबसे बड़ा ये विकर्ण आता है एडी, इसका मान 2a होता है। तो इसको भी हम नहीं ले पाएंगे। तो ए शीर्ष से अगर हमने समबाहु त्रिभुज बनाना है तो या तो हम सी को मिला सकते हैं इस प्रकार, और ई को मिला सकते हैं, यानी कि एक तो ए सी ये आ जाएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम में क्या आएगा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम इसके अंदर एक तो आ जाएगा हमारा त्रिभुज ACE, ये हो गया समबाहु। फिर देखो हम क्या करते हैं, अब हमने एक बार के लिए डी नहीं लिया था ना, तो डी के लिए भी देखते हैं। तो डी के लिए देखो, हम इसके जो संलग्न बिंदु है सी और ई, ये नहीं ले सकते और ना ही ए ले सकते हैं। तो डी के साथ हम किसको मिला सकते हैं, बी को मिला सकते हैं, और डी के साथ हम किसको मिला सकते हैं, एफ को मिला सकते हैं। तो एक हमारा जो समबाहु त्रिभुज है ना, वो क्या आ जाएगा, त्रिभुज DBF। तो इनकी जो संख्या है ना, वो 2 हो जाएगी। तो अनुकूल परिणाम हमारे 2 आ गए, यानी प्रायिकता जो है वो क्या आ जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या यानी 2 बट्टा में कुल परिणाम है 20, यानी कि 1/10 बन जाएगा। यानी प्रायिकता का मान 1/10 हो गया, अर्थात विकल्प जो सी है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।